बिहार के दंगल की तारीख तय, नतीजों में किस पार्टी की होगी जय। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक बार फिर से बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने अपनी बिहार में जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल के बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी बिहार में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सर्वे और जानेंगे कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के बारे में आज हम जानेंगे जिलावार सर्वे के बारे में और जानेंगे कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार की जो राजधानी है पटना की। राजधानी पटना के अंतर्गत देखें, यहाँ पर विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। राजधानी पटना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले के रुझान देखें, 10 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गया जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के बीच गया जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले के रुझान देखें, 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, औरंगाबाद जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। विधानसभा सीटों की बात करें तो दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दरभंगा जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को बिहार के दरभंगा जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के कैमूर जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 44 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें और देखें। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 24 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 17 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को भोजपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझानों पर नजर डालें। 6 विधानसभा की सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 0 सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। बिहार के गोपालगंज जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें तो यहां पर गोपालगंज जिले में नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें हैं खगड़िया जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के खगड़िया जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच खगड़िया जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 61 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। देखें, नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 31 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 26 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की सीटें हैं नालंदा जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बिहार के नालंदा जिले में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा की। बिहार के मधेपुरा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी AIMIM और जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के मधेपुरा जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय की। बिहार के बेगूसराय जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के बेगूसराय जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर बेगूसराय जिले में काफी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले के रुझानों पर नजर डालें। 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के मधुबनी जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर RJD कांग्रेस महागठबंधन के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को मधुबनी जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुझानों पर नजर डालें। 8 विधानसभा की सीटें आती हैं सीतामढ़ी जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। सीतामढ़ी जिले में जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। सीतामढ़ी जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर सीतामढ़ी जिले में RJD और JDU के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 97 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 47 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 44 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को भी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं कटिहार जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, तो वहीं कटिहार जिले में ओवैसी की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की।
बिहार के सीवान जिले के रुझानों पर नजर डालें। 8 विधानसभा की सीटें आती हैं सीवान जिले में। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। सीवान जिले में RJD कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। सीवान जिले में नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। RJD के मुकाबले सीवान जिले में नीतीश कुमार की पार्टी JDU को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, AIMIM को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सहरसा जिले के जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों के हिसाब से देखें तो RJD और JDU के बीच सहरसा जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले के रुझानों पर नजर डालें। 8 विधानसभा की सीटें हैं वैशाली जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को बिहार के वैशाली जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें। 3 विधानसभा की सीटें हैं बिहार के जहानाबाद जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। जहानाबाद जिले में RJD के मुकाबले JDU को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। AIMIM और जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 127 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। देखें, नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 60 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 59 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। 5 विधानसभा की सीटें हैं नवादा जिले में। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट। नवादा जिले में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं नवादा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। विधानसभा सीटों की बात करें तो भागलपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जमुई जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को समस्तीपुर जिले में 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से अब 153 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। देखें, 153 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 70 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 71 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और हमारी इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप किस राज्य से या फिर बिहार के किस जिले से हमारी इस ओपिनियन पोल सर्वे को देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले के रुझानों पर नजर डालें। 5 विधानसभा की सीटें हैं बिहार के बांका जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को बिहार के बांका जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। AIMIM को 0 सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट,
रोहतास जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। रोहतास जिले के जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं, रुझानों में देखें तो रोहतास जिले में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले के रुझानों पर नजर डालें। 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के सुपौल जिले में जनस्वराज पार्टी एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रुझानों पर नजर डालें। 12 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को पूर्वी चंपारण जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। पूर्वी चंपारण जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों में देखें तो यहां पर पूर्वी चंपारण जिले में काफी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 182 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। देखें, नीतीश कुमार की पार्टी को 82 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 86 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 7 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे में को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय, अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले के रुझानों पर नजर डालें। 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात करें, यहाँ पर देखें नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट। बिहार के अररिया जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के मुकाबले। अररिया जिले में एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले के रुझानों पर नजर डालें। किशनगंज जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट। बिहार के किशनगंज जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की। बिहार के अरवल जिले के रुझानों पर नजर डालें। अरवल जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। अरवल जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट। अरवल जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच अरवल जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले के रुझानों पर नजर डालें। मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले के रुझानों पर नजर डालें। सारण जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, सारण जिले में जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के सारण जिले के ताज़ा रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर देखें सारण जिले में काफ़ी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 207 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 89 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 101 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 9 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शेखपुरा की। बिहार के शेखपुरा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 2 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर आरजेडी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं मुजफ्फरपुर जिले में जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की सीटें हैं पूर्णिया जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं पूर्णिया जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बक्सर जिले की। बिहार के बक्सर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें आती हैं बक्सर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 3 विधानसभा सीट। बक्सर जिले में आरजेडी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों ऊपर नजर डालें, 243 में से 231 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 96 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 115 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 11 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी को कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण की। बिहार के पश्चिमी चंपारण से लेकर रुझानों पर नजर डालें। 9 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शिवहर की। बिहार के शिवहर जिले के रुझानों पर नजर डालें। शिवहर जिले में 1 विधानसभा की सीट है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बाकी अगर देखें यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी और एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी, यानी कि बिहार के शिवहर जिले में तीनों पार्टियों को नुकसान होने की संभावना है। अदर पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के लखीसराय जिले की। बिहार के लखीसराय जिले के रुझानों पर नजर डालें। 2 विधानसभा की सीटें हैं लखीसराय जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को बिहार के लखीसराय जिले में दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और बिहार में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। 243 के रुझानों पर नजर डालें। ऊपर देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 98 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन को 124 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें ओवैसी की पार्टी, तो पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 विधानसभा सीट पर जीत मिली थी। दोस्तों अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ओवैसी की पार्टी कई तरह के दावे कर रही है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों देखें तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को इस बार 12 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात करें प्रशांत किशोर की पार्टी, जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दम भर रही है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।